आई विल पास, आई विल गो थ्रू। जिस दिन मेरे डैडी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, मुझे बड़े ख्याल आ रहे थे कि वो नहीं लौटेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था इस ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि मेरे डैडी बहुत बहुत ट्रबल थे, उन्हें बहुत तकलीफ थी। मैं कभी भूल नहीं पाता इन शब्दों को कि उनके बाईपास सर्जरी के टाइम पे मैं उनके पास नहीं था। एक दिन पहले मेरी मीटिंग थी कहीं बाहर, और मेरे फादर ने मेरे को बोला, तू मुझे खुश देखना चाहता है? मैंने कहा हां। उसने कहा, गो एंड सर्व द लॉर्ड, जा और सेवकाई कर अपनी। मैंने कहा नहीं, मैं कल नहीं जाऊंगा, आप जब तक बाहर नहीं आओगे आई विल बी देयर। चर्च में क्या है सब पता है भाई को, इसको कहते हैं चमचे। आप इससे कभी मत बनना। यू फॉलो जीसस। एक मिनट बर्बाद मत करना इन फालतू बातों में। आप यीशु के पीछे चलना। वो दिन दूर नहीं है, आपका परिवार आपकी जिंदगी को देखकर यीशु के सामने घुटने टेकेगा और स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओह वंडरफुल जीसस। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे मिलके। जब यहोशापात को पता चला कि लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, यहोशापात डर गया। पर बाइबल नहीं कहती कि वो अपने डर में बैठा रहा। बाइबल कहती है वो खुदा के घर में गया और उसने परमेश्वर को उपवास में पुकारना स्टार्ट किया। और वो उसी तरह पुकार रहा था जिस तरह अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, क्या तू वहां पर बैठ के जाति जाति पर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में वो ताकत नहीं जिसकी वजह से तेरे दुश्मन तुझसे डरते हैं? तू ही तो है जिसने हमें मिस्र से निकाला, और अब देख ये लोग हमें वापस मारने आ रहे। इन लोगों से लड़ने की ना हमारे पास ताकत है न बुद्धि है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। ओ व्हाट अ प्रेयर, व्हाट अ प्रेयर। वो कहता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं, जब आप जॉब करते हैं, आपको जॉब में सताव आता है, आप लोगों से लड़ते नहीं हैं, आप घर पे आके कहते हैं मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। कितने लोग हैं यहां पर, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की तकलीफ है, आप किसी से नहीं मांगते, आप उसे कहते हैं मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। कितने लोग हैं यहां पर जो घर के अंदर एक गलत बिहेवियर टॉलरेट कर रहे हैं? आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका स्वभाव बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप उनसे लड़ते नहीं हैं। आप घर आके कहते हैं ऐ खुदा मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास कीजिए, जब वो कहता है ना कि मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, इसका मतलब पता है वो क्या कहना चाह रहा है? मैं मदद की आशा केवल तुझसे करता हूं, तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी सहायता करेगा। आप जानते हो खुदा दो लोगों को बहुत खूबसूरत तरीके से डील करता है। वो उनके मैटर्स के अंदर आता है। एक जिनके पास कोई नहीं है उसके सिवा, और दूसरे जिनके पास बहुत लोग हैं तो भी उनको छोड़कर पहले वो खुदा को पुकारते। मेरे फादर का बाईपास हुआ अभी कुछ मंथ्स पहले। मेरे डैडी को 6 महीने से चेस्ट में पेन था, लेकिन वो हमें बता नहीं रहे थे। एक दिन वो पेन बर्दाश्त करने के बाहर चला गया, और मेरे माय फादर इज वेरी स्ट्रांग मैन, इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। वो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मतलब दांत में दर्द पड़ेगा, सर में दर्द पड़ेगा, वो बताते भी नहीं है। इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। उनका विल पावर बहुत अच्छा है। एक दिन मैंने अपने फादर को देखा, वो अपनी चेस्ट पे ऐसे हाथ रख के बैठे थे। तो मैं पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो ही सेड के आई हैव अ पेन लिटिल बिट, थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे को। डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा आप ये ऐसी चीज है जिसकी विदाउट टेस्ट हम कुछ बता ही नहीं सकते। एंडोस्कोपी की, बहुत सारी चीजों से हमने बहुत सारे टेस्ट हमने करवाए, और फाइनली जब रिपोर्ट आया ना, जमीन पांव से खिसक गया।
मेरे फादर का एक नस पूरा 100% ब्लॉकेज था, दूसरा 80%। जो वो 100% वाला था ना, उसके बारे में रिपोर्ट में ऐसा लिखा था वो काला हो गया है, इतना इतना पतला हो गया। हमने डॉक्टर को पूछा अभी क्या? डॉक्टर ने कहा एक ही काम है, आपके डैडी को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी क्या होती है जी, जरा बताइए। बाईपास सर्जरी में हम इसका ये पूरा फाड़ेंगे, आपके डैड का दिल बाहर निकालेंगे, आपके डैडी के पांव की एक नस निकाल के वो यहां पर जोड़ देंगे। मेरी मम्मी बहुत डिस्करेज हो गई, क्योंकि हमने कभी ये बातें कभी सुनी भी नहीं थी। हमारे खानदान में किसी का बाईपास हुआ ही नहीं आज तक। हम घर पे आए, मैं बाहर था, माय मॉम कॉल्ड मी कि ऐसे ऐसा बोला गया है। मैं घर पे आया, मेरे डैडी को बोला डैडी हम अब क्या करें? डैड ने बोला मैं करवाएगा, तुम लोग डिस्टर्ब मत हो, मैं आई विल पास, आई विल गो थ्रू। जिस दिन मेरे डैडी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, मुझे बड़े ख्याल आ रहे थे कि वो नहीं लौटेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था इस ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि मेरे डैडी बहुत बहुत ट्रबल थे, उन्हें बहुत तकलीफ थी। मैं कभी भूल नहीं पाता इन शब्दों को कि उनके बाईपास सर्जरी के टाइम पे मैं उनके पास नहीं था। एक दिन पहले मेरी मीटिंग थी कहीं बाहर, और मेरे फादर ने मेरे को बोला तू मुझे खुश देखना चाहता है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा गो एंड सर्व द लॉर्ड, जा और सेवकाई कर अपनी। मैंने कहा नहीं, मैं कल नहीं जाऊंगा, आप जब तक बाहर नहीं आओगे आई विल बी देयर। मुझे डैडी ने कहा नहीं, तू जाएगा। शैतान यही चाहता है कि तू रुके, तू मत रोक और इसके द्वारा चपाट मार उसको छोर से। मैं चला गया। दैट डे आई वॉज इन रायपुर, मैं रायपुर में था, मैं एक मीटिंग ले रहा था वहां। मेरा पूरा ध्यान मेरे फोन में था कि मेरे डैडी बाहर आएंगे, मेरी बड़ी बहन मुझे कॉल करेगी। और जैसे एक कॉल आया, मैं मीटिंग में था, मुझे आज भी याद है, मैंने मीटिंग के बीच में लोगों से कहा आई जस्ट वॉन्ट 2 मिनट्स। मैं बाहर गया, और मैं जैसे बाहर गया, मैंने ऐसे फोन उठाया, बोल 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 क्या हुआ बोल। मेरी बहन ने कहा डैडी इज ऑल राइट, माय फादर इज ऑल राइट। आप जानते हैं जिसका डर था वही हुआ। मेरे पापा के ऑपरेशन के अंदर एक और गड़बड़ हो गई। मेरे डैडी जब घर पे आए कुछ दिनों के बाद, मेरे डैडी के मुंह से अंदर की चीजें मुंह से बाहर निकल रही थी, क्लॉट्स आ रहे थे। जो अंदर होता है ना पेट में, जो चीजें होती हैं वो मुंह से बाहर निकल रही थी, ऐसे से गड्ढे निकल रहे थे। डॉक्टर के पास गए, सुनिए डॉक्टर को, एक और बाईपास होगा। पहले के बाईपास में 21 लाख रुपए दिए हुए, अब कह रहे हैं दूसरा बाईपास होगा। मेरे डैड ने बोला भाई, मेरे डैडी जिंदा लाश बन गए थे फर्स्ट बाईपास के बाद जब वो घर पे आए थे, और क्लॉट्स निकल रहे हैं। भाई क्यों निकल रहे हैं? कहते हैं लंग्स में होल है। कभी अब लंग्स में होल है। मेरे डैडी को बोला डैडी ना, अब नहीं करवाएंगे हम। मेरे डैडी ने भी कहा नहीं, अब नहीं करवाएंगे। यही वचन मिला था मुझे, तेरी और लगी रहेंगी आंखें। रोज उसको कहता था प्रभु हमने ऑपरेशन करवाया, आपने हमें मेडिसिन के लिए कभी मना नहीं किया है खुदा, हमने सब कुछ किया, अब ये दूसरा नहीं खुदा। हम उसे पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे। आज मेरे फादर बिल्कुल ठीक है, एंड बिलीव मी आज वो हमसे ज्यादा हेल्दी लगते। चर्च आते हैं, आराधना करते हैं। इवन जो मेरी बुक है मैंने उनको ही समर्पित की थी। मेरे किताब के अंदर उनका फोटो है कि ये जो किताब है मैं अपने फादर को दे रहा हूं। आप जानते हैं मैं यहां पर अकेला नहीं हूं जो सिर्फ टफ टाइम से गुजरा हूं। आप में से भी यहां पर बहुत लोग होंगे, आप डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपने हालातों में उसे निहारना सीखो।
अपने हालातों में उसे पुकारना सीखो। सिर्फ कन्फेशन 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 से सब कुछ नहीं होता। उसे पुकारना सीखिए। यहोशापात ने उसे पुकारा और जैसे उसकी प्रार्थना पूरी हुई, मंदिर के अंदर एक लड़का खड़ा था, यही जेल, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, प्रभु की यह वाणी है, थस सेज द लॉर्ड, कि कल जब वो लोग तुमसे लड़ने आए, उनसे डरो मत, उनका सामना करने को जाओ, इस युद्ध में प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। ओह, मैं कुछ बोल सकता हूं, आप सुनेंगे थोड़ा एक्टिव होके? मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं सबसे। आप जानते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को एक ड्रीम दिया था कि वो उसे राजा बनाएगा। मुझे दिखाइए बाइबल में उसके बाद प्रभु ने कब उससे बात की। मुझे पूरी बाइबल में एक बार दिखा दीजिए कि उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ से कभी बात की। आप जानते हैं परमेश्वर ने यूसुफ से कभी जीवन भर उससे बात नहीं की थी, लेकिन बाइबल का यही वो बंदा है जिसके बारे में अधिक से अधिक लिखा है, प्रभु उसके साथ था, प्रभु उसके साथ था। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर प्रभु मुझसे बात नहीं करता, वो मेरे साथ नहीं है। याद रखो, वो बात नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है वो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ है। He is with you। ओ बंदे से कभी बात नहीं की है खुदा ने। God never spoke to him। प्रभु ने उससे कहा, यह दर्शन है, तू राजा बनेगा। बीच में क्या होगा बताया ही नहीं, क्योंकि प्रभु जानता था बताऊंगा बंदा भाग जाएगा। प्रभु जानता था अगर मैंने बता दिया तेरे ऊपर रेप केस लगेगा, तू जेल में जाएगा, तेरे भाई तुझे मारेंगे, भाग जाएगा। याद रखिए, शुरुआत बता दी गई है, अंत है हम उठाए जाएंगे। इस बीच में जो कुछ होगा खुदा हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेंगे। लड़के ने वचन दिया उससे, वो उससे कहता है खुदा तेरे साथ है, जा लड़, प्रभु तेरे युद्ध को लड़ेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आइए सामने देखिए। हर संडे आप चर्च जाते हैं, आपका पास्टर मेहनत करके प्रभु से वचन हासिल करता है, वो आपको देता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप उस वचन को ग्रिप करते हैं? अरे क्यों इंतजार करते हो कि कोई बाहर का पास्टर आएगा प्रभु बात करेगा? प्रभु आपके लोकल पास्टर के द्वारा भी आपसे बात करता है। ग्रिप नहीं करते अपन। हम लोगों ने पास्टरों की कैटेगरी बांट दी है। बॉम्बे का पास्टर आएगा वो ज्यादा सामर्थ्य है, हमारा लोकल पास्टर सर्दी जुकाम वाला। व्हाट अ शेमफुल थिंग। शर्म की बात है ये कि इन दिनों में हम लोगों ने पास्टरों को कैटेगरी में बांटा है। वो वाला पास्टर बहुत ताकतवर है, अपना पास्टर इतना कमजोर है। मेरे चर्च में ऐसा हुआ था एक बार, एक बहन को टीबी थी, मुझे पता ही नहीं है, बाहर का पास्टर आया उसको बताया। मैंने कहा बहन मुझे क्यों नहीं बताया? कहती है आप ठीक थोड़ी कर सकते हो। मैंने कहा क्यों? मैं खाली सर्दी जुकाम वाला हूं। ओ पास्टर प्रेमानी यूट्यूब पे प्रीच करता है, फेसबुक पे प्रीच करता है, ही प्रीच वेरी वेल। सिर्फ हमने मन में मूर्तियां बना के रखी हैं। आप याद रखिए, आप पास्टर की बात कर रहे हो, 9 साल के लड़के से प्रभु बात कर रहा था। कहिए पास वाले को, ऑनर योर लोकल पास्टर। पास्टर प्रेमानी जैसा प्रचारक कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम सब अच्छा प्रचार करते हैं। हां, किसी पर अभिषेक होता है क्योंकि उससे कीमत चुकाई है। इफ यू वॉन्ट टू हियर गॉड यू शुड नियर गॉड। प्रभु को सुनना है ना, प्रभु के करीब बने रहो। क्या कहती है बाइबल? जिसके कान हो वो सुन ले। कान बहुत दूर से भी सुन लेते हैं, ये नहीं है। आप उसको सुनना चाहते हो, आगे आना पड़ेगा।
18 साल की सेवकाई में कभी मैंने प्रभु को चिल्लाते नहीं देखा है। ऐसे मेरी मां ही चिल्लाती है। प्रभु की आवाज बड़ी विस्मयकारी है। He speak like whisper। ऐसी आवाज सुनने के लिए करीब बना रहना पड़ता है। इसलिए बार बार वो कहता है जिसके कान हो वो सुने। आप जानते हो अगर आप प्रभु को नहीं सुन पाते हो तो उसका